दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पहले जो डिसेबिलिटी मिला करती थी, यानी कि हमारे जो अंग, अगर कोई अंग में विच्छेदन हो जाता है, अंग हमारे विक्षत हो जाते हैं, चाहे वो ऑपरेशन के दौरान हो जाए हो या हमारे किसी कारण से वो अंग जो विच्छेद हो जाते हो, या हमारे माइंड ब्लास्ट की इंजरी हो रही थी, माइंड ब्लास्ट में पाँव में नुकसान हो जाता है, पाँव उड़ जाता है, या आईज में रोशनी चली जाती है, तो माइंड ब्लास्ट इंजरी की वजह से तो आंखें भी वो चली जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, उनमें बोलते हैं उनसे एम्पुटेशन, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी असेसमेंट उसकी किस प्रकार से होगी। हम केवल इसको जो बदलाव हुए हैं, जो पहले कितना मिलता था लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है, जो नई डिसेबिलिटी की रूल आई है उसको इसमें बढ़ा दिया गया। पहले कम मिलता था लेकिन अब किन्हीं चीजों में इसको बढ़ा दिया गया। हम सबसे पहले बात करेंगे फिंगर की बात करेंगे। जब भी फिंगर का एम्पुटेशन होगा, यानी कि फिंगर आगे चले जाते हैं किसी भी कारण से, तो वहां पर फिंगर की डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की हम ऊपर कंपेरिजन करेंगे। और हम नंबर 2 पार्ट में चलेंगे एल्बो में, नंबर 3 में चलेंगे हम टो में, यानी कि टो जब फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। बात करते हैं लिम्ब की, बात करेंगे लिम्ब आपके बॉडी पार्ट, शोल्डर से लेकर नीचे की तक की बात करेंगे, टो तक की पूरी बात करेंगे। इसी में इसको कवर अप करेंगे कितना इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी असेसमेंट मिलेगा। पहले कम मिलता था, इन चीजों को अब बढ़ा दिया गया है। और आई में जो है, आईज में अगर आपके आईज में भी अगर नुकसान हुआ होता है तो आईज की भी बात करेंगे। आपने जैसे कि कमेंट्स किया था बहुत सारे भाइयों ने कि आईज के बारे में बताइए, तो आईज में इसी में इंक्लूड हो जाएगा। और एक आईज की वीडियो में दूसरा अलग से लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पर एम्पुटेशन की बात करेंगे, वो किस प्रकार से डिसेबिलिटी चेंज हुई है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ हीरा परियार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। असेसमेंट देखते हैं, थंब, टर्मिनल फ्लैंक्स, फिंगर्स की बात करते हैं। फिंगर्स में पहले क्या होता था, इंडेक्स फिंगर में यहाँ पर हुल अगर पूरे चले जाते हैं वहां पर 14% डिसेबिलिटी मिला करती थी, और इसको कैटेगरी वाइज बना दिया गया था। 2 फ्लैंक्स में जो है 11%, 1 फ्लैंक में जो है 9%, और टिप, नेल और नो बोन में जो है 5% मिला करता था। वैसे ही मिड फिंगर में जो है हुल में 12% हुआ करता था, पूरे में हो गए 2 फ्लैंक में 9, और 1 में जो है 1 फ्लैंक में जो है यहाँ पर 9%, और 1 फ्लैंक में यहाँ पर 7% मिला करता था। टिप, नेल और नो बोन में यहाँ पर 4% मिला करता था। वहीं रिंग और लिटिल फिंगर की बात करते हैं, पूरे में अगर चले जाता है तो यहाँ पर 2 फ्लैंक में 7% था, और 1 फ्लैंक में जो है 6% था, और टिप, नो बोन में 2% था। अब इसको जो है यहाँ पर बढ़ा दिया है। किस प्रकार से बढ़ा दिया है देखते हैं। इंडेक्स फिंगर में सीधे इसको 15% कर दिया गया। पहले क्या था, इंडेक्स फिंगर में मेरे दोस्तों किस प्रकार से मिलता था, 14% मिलता था, लेकिन इसको अब बढ़ा के 15% यानी कि 1% की यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं रिंग फिंगर की बात करें तो यहाँ पर इसको मिडिल फिंगर की बात करें तो यहाँ पर 5% कर दिया गया है मिडिल फिंगर की। और मिडिल फिंगर में पहले कितना था, यहाँ पर बैक जाते हैं, मिडिल फिंगर में जो है यहाँ पर 5%, रिंग फिंगर में 3% और लिटिल फिंगर में 2% कर दिया गया है। ये उस समय की बात है जब एम्पुटेशन थ्रो प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स ऑफ डिसआर्टिकुलेशन थ्रो एमपी जॉइंट, इसको पार्ट अलग अलग डिवाइड कर दिया है, यानी कि एमपी जॉइंट कर दिया गया है। एमपी जॉइंट अलग अलग जॉइंट है। एमपी जॉइंट जैसे कि मैंने पहले भी बात करी थी इसकी, एमपी जॉइंट, पीआईपी जॉइंट और डीआईपी जॉइंट होते हैं करके, तो इसमें अलग अलग इसको कर दिया गया है। और लेकिन इसमें बढ़ोतरी की गई है इन सब चीजों में। आगे बढ़ते हैं, इसमें इंडेक्स फिंगर में 10% किया है ये पीआईपी जॉइंट के लिए, और मिड फिंगर में 4%, और रिंग और लिटिल फिंगर में 2% और 1% इसको कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं सीधे, अब डीआईपी जॉइंट की बात करें तो इंडेक्स फिंगर में 5%, मिडिल फिंगर में 2% और रिंग फिंगर में 1% और लिटिल फिंगर में 1% कर दिया गया है। तो कुल मिला के अभी जो है 1% की इसमें ओवरऑल बढ़ोतरी की गई है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, एल्बो की बात करते हैं, कोहनी की बात करते हैं। एम्पुटेशन एल्बो और बिलो एल्बो विद स्टंप नॉट एक्सीडिंग 5 इंच लेफ्ट में जो है 80% की डिसेबिलिटी पहले मिला करती थी, और बिलो एल्बो और थ्रो एल्बो विद स्टंप नॉट एक्सीडिंग 5 इंच लेफ्ट में 70% डिसेबिलिटी मिला करती थी। और एम्पुटेशन बिलो एल्बो, ये उसकी बात कर रहे हैं जब अंग ना हो तब की बात कर रहे हैं हम। स्टंप एक्सीडिंग 5 इंच 70% इसमें मिला करता था राइट वाले में, और एम्पुटेशन बिलो एल्बो स्टंप एक्सीडिंग 5 इंच लेफ्ट में जो है 50% मिला करता था, लेकिन इसमें भी अब बढ़ोतरी कर दी गई है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से किया गया है। एल्बो डिसआर्टिकुलेशन में यहाँ पर 75% सीधे कर दिया गया है। अगर हम
सॉरी आई एम सॉरी, पहले जाता हूँ। अबव एल्बो अप टू अपर 1/3 ऑफ आर्म जो है इसको 85% सीधे कर दिया गया है, यानी कि 5% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। और अबव एल्बो अप टू लोअर 1/3 आर्म में जो है यहाँ पर 80% इसको कर दिया गया है। और ट्रांस ह्यूमरल अबव एल्बो अपर लोअर 1/3 आर्म जो है 80% इसको कर दिया गया है। एल्बो डिसआर्टिकुलेशन में जो है 75% किया गया है। और ट्रांस रेडियल बिलो एल्बो अप टू अपर 1/3 फोर आर्म जो है 70% कर दिया है। जब भी आपको एल्बो 1/3 करते हैं, एल्बो के नीचे और एल्बो के ऊपर ऐसे इस प्रकार से नापा जाता है। यहाँ से अगर अंग में विच्छेद यानी गोली घुसी है और यहाँ इंजरी हो गई है तो यहाँ पर जो है माइंड ब्लास्ट हो गया। अगर यहाँ से उड़ गया है तो यहाँ पर नुकसान हो रखा है, या यहाँ से हाथ चले गया है तो इस प्रकार से इसको नापा जाएगा और वैसे ही ऊपर का इस हिसाब से नापा जाएगा। तो वहां पर इस प्रकार से डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिला जाएगा। और ट्रांस रेडियल बिलो एल्बो अप टू 1/3 ऑफ फोर आर्म जो है 70% और ट्रांस रेडियल बिलो एल्बो अप टू लोअर 1/3 ऑफ फोर आर्म 65% और रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन का 60% यहाँ पर मिला जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हमारा हाथ यहाँ से कट जाता है, हाथ चले जाता है, हाथ उड़ जाता है तो वहाँ पर जो है 60% डिसेबिलिटी असेसमेंट मिलेगा। लेकिन इसमें अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, बढ़ोतरी सीधे आपको लग रहा है कि इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि पहले कम मिलता था लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आप बढ़ते हैं सीधे फीड की बात करते हैं, फूड में बात करते हैं। वहाँ पर जो है बहुत सारे बंदों को यहाँ पर बर्फ में जो है यहाँ पर हमारे टोज खराब हो जाते हैं। फ्रॉस्टबाइट होने के कारण जो है टोज खराब होते हैं, किसी को तो पाँव भी काटना पड़ता है, किसी का यहाँ पर उंगलियां काटनी पड़ती है। तो या वहाँ पर फ्रॉस्टबाइट होने से नुकसान होता है, चाहे हम सिक्किम ग्लेशियर की बात करें, अरुणाचल वाले इलाके में जाते हैं, डोडा वाले इलाकों में जाते हैं, डोडा ऊपर पहाड़ी में चढ़ते हैं, या हम उड़ी सेक्टर वाले इलाके में चलते हैं जिनका उड़ी सेक्टर का एरिया है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है ऊपर जब आप चढ़ते हैं। और आप श्रीनगर वाले इलाके में जाते हैं, लेह लद्दाख और अपना ग्लेशियर वाले इलाके में जाते हैं, या पिंडारी ग्लेशियर वाले इलाके में है तो गढ़वाल वाले इलाके में है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो ऊपर बर्फ़ में जाते हैं तो फ्रॉस्टबाइट होने का खतरा रहता है जवानों को। तो पहले जो है डिसेबिलिटी किस प्रकार से थी और अभी डिसेबिलिटी में इसमें इसको अंतर इसमें कर दिया गया है। देखते हैं किस प्रकार से इसमें अंतर आएगा, आप खुद अंदाजा लगाना कि कितना इसमें डिफरेंस कर दिया। बात करते हैं लॉस ऑफ ऑल टोज ऑफ बोथ फीट थ्रू द मेट्रोफ्लांगल जॉइंट जो है 40% डिसेबिलिटी मिला करती थी पहले, लेकिन अब इसमें डिफरेंस आ चुका है, ठीक है ना। और लॉस ऑफ ऑल टोज ऑफ बोथ फीट डिस्टल टू प्रॉक्सिमल इंटरफ्लांगल जॉइंट जो है 20% था पहले, और लॉस ऑफ ऑल टोज ऑफ बोथ फीट प्रॉक्सिमल टू द प्रॉक्सिमल इंटरफ्लांगल जॉइंट जो है 30% था पहले। लॉस ऑफ ऑल टोज ऑफ बोथ फीट प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल इंटरफ्लांगल जॉइंट इंक्लूडिंग एम्पुटेशन थ्रो जो है 20% था पहले, लेकिन अब इसमें डिफरेंस कर दिया गया। ऑल टोज में जो है 20% ही मिलेगा। लॉस ऑफ फर्स्ट टो में इसको जो है 10% मिलेगा, और लॉस ऑफ सेकंड टो में जो है 4% मिलेगा, लॉस ऑफ थर्ड टो में 3% मिलेगा, और लॉस ऑफ फोर्थ टो में जो है 2% मिलेगा, और लॉस ऑफ फिफ्थ टो में जो है 1% मिलेगा। दोस्तों इसमें डिफरेंस आ चुका है, ठीक है ना। कहीं पर वृद्धि हुई है तो कहीं पर भी डिफरेंस आ चुका है। अब बात करते हैं लिम्ब की बात करते हैं। राइट लिम्ब राइट बैंडेड पर्सन में 70%, लेफ्ट लिम्ब में जो है मसल पावर की बात करते हैं। मसल पावर में राइट लिम्ब में आपके 70%, लेफ्ट लिम्ब में 50%। जब आप पर बर्फ में जाते हैं तो हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, इनको बीमारी होती है फौज के अंदर जब चले जाते हैं तो इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। हमारे मसल में मसल काम करने बंद कर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है बहुत जरूर है, जिसका पाँव के मसल कमजोर हो जाते हैं, हाथ के मसल हो जाते हैं, हाथ काम करना ही बंद कर देता है, तो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं कंटिन्यू, हाथ ही काम करना बंद कर देता है। उस प्रकार से वो भी एम्पुटेशन में आता है। उसमें डिसेबिलिटी असेसमेंट पहले क्या मिलती थी देखते हैं। राइट लिम्ब में 70%, लेफ्ट लिम्ब में 50%, और क्वाड्रिप्लिया विद द पावर GR1 भी 100% VCAA, और विद पावर प्लेजिया जो है 100%, और हेमीप्लेजिया विद पावर जो है 100% इस प्रकार से मिला करता था। लेकिन अब हम टोटल लिम्ब की बात करेंगे कि नए लिम्ब की जो डिसेबिलिटी रूल आए हैं उसमें जो है लिम्ब का जो एम्पुटेशन है उसको किस प्रकार से दिखाया गया है, उसमें वृद्धि कर दी गई। यानी कि पहले कम मिलता था लेकिन इसमें बहुत सारों में अभी वृद्धि की गई। देखते हैं 4 क्वार्टर एम्पुटेशन की बात करते हैं, टोटल सीधे 100% डिसेबिलिटी इसमें होगी, और शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन में जो है 90% ही होगी, शोल्डर से होगा। तो ट्रांस ह्यूमरल अबव एल्बो अपर 1/3 आर्म जो है 85%। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका अब आप बात नहीं करेंगे हम।
एल्बो की बात नहीं करके सीधे आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बता दिया उसको नहीं बताऊंगा। और हैंड थ्रो कर्नल बोन्स जो है इसमें 55% डिसेबिलिटी इंपेयरमेंट असेसमेंट होगा। और थंब थ्रो CM ऑफ थ्रो फर्स्ट MC जॉइंट में 30% होगा। और फिंगर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे इंडेक्स फिंगर में 15%, मिडिल फिंगर में 5%। फिंगर की बात नहीं करेंगे क्योंकि फिंगर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब सीधे हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की बात करते हैं, यानी कि लोअर जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी बात करें। हिंड क्वार्टर में जो है 90% मिलेगा। और लोअर लिम्ब एम्पुटेशन परसेंटेज ऑफ परमानेंट इंपेयरमेंट इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक लिम्ब जो है 100% है। और हिंड क्वार्टर में 90% और हाई डिसआर्टिकुलेशन में 85%। इसको बढ़ा दिया गया है, पहले कम मिलता था ये। और ट्रांसफेमरल अबव नी एस टू अनर 1/3 ऑफ थाई जो है 80% मिलेगा। और ट्रांसफेमरल अबव नी अप टू अनर 1/3 ऑफ थाई जो है 80%। ट्रांसफेमरल अबव नी अप टू लोअर 1/3 ऑफ थाई जो है 75%। थ्रो नी जो है 70%। ट्रांस टिबियल बिलो नी ऑफ अनर 1/3 ऑफ ली जो है 60%। ट्रांस टिबियल बिलो नी अप टू लोअर 1/3 ऑफ ली जो है 55%। थ्रो नी जो है 50%। और साइंस जो है 40%। और ऑटो मिड फुट ऑक्सीमल टू ट्रासो मेट्रसल जॉइंट्स लेवल जो है 30%। अप टू 4 फुट जिसको 4 फुट का प्रॉब्लम हो जाता है। डिस्टल टू लास्टो मेट्रसल जॉइंट लेवल जो है यहाँ पर जो है इसको टोज में बांटा गया है, यानी कि वही फ्रॉस्टबाइट की बात हो रही है। फ्रॉस्टबाइट में आ गया ये। और उसकी तो हम पहले ही बात कर चुके हैं फ्रॉस्टबाइट का। आगे बढ़ते हैं, इसको जो है ग्रेड वाइज बता गया है। जैसे ग्रेड और इंपेयरमेंट असेसमेंट डिसेबिलिटी असेसमेंट के 0 में जो है 0%। और 1 से 2 तक 10 से 20%। और 3 से 4 तक 21 to 30%। और 5 to 6 में जो है ग्रेड वाइज में 31 to 40%। और 7 to 8 ग्रेड में जो है इसको 41.60%। और 9 to 10 में जो है 61 to 80%। और 11 to 12 में 81% to 100% इसको ना बोल दिया गया है। अब लास्ट में आते हैं आईज की बात करते हैं। फील्ड डिफेक्ट ऑन आई, यानी कि जब माइंड ब्लास्ट हो जाता है तब की बात हो रही है, तो उसमें आई चले जाती है। तो कैन नॉट सी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट और स्कोटोमा एंड वेज इन फील्ड ऑफ विजन जो है 40% हो जाता है। फील्ड डिफेक्ट बोथ आईज जो है 40% था पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। किस प्रकार से बढ़ा दिया गया देखते हैं। इसमें डिसेबिलिटी असेसमेंट बढ़ा दिए गए हैं आईज वाले में। अब सीधे बात करते हैं लेफ्ट आई और राइट आई की। जब बात करते हैं तो हम 40% 20 से लेके 40% डिफेक्टेड जब होते हैं तो यहाँ पर 40% डिसेबिलिटी है लेफ्ट आई में। और राइट आई में जो है यही डिफेक्टेड अगर 10 से लेकर 20% होगा तो सीधे जो है यहाँ पर 50% डिसेबिलिटी होगी। और 10% से अगर कम ही बिल्कुल ही खत्म हो गया है तो वहां पर 60% डिसेबिलिटी होगी। और राइट आई की बात करते हैं, यहाँ पर 40 to 20%, 20 डिग्री से लेकर 40 तक होता है तो यहाँ पर 50%। और अगर 10 से अगर कम हो पा रहा है तो वहां पर जो है 80% डिसेबिलिटी होगी। और उसी प्रकार जो है यहाँ पर 10 से अगर कम है तो लेफ्ट आई में 60% जैसे मैंने आपको बताया। और अगर राइट आई की बात करें तो 10 से अगर कम है तो वहां पर 80%। और 10 से लेकर 20% है तो 80%। और 10 से भी अगर कम है तो वहां पर जो है 100% होगा। तो इस प्रकार से इसको बता रखा है यहाँ पर। अगर आंखों में इतनी दिक्कत होगी तो इस प्रकार से होगा। इसमें डिसेबिलिटी असेसमेंट को बढ़ा दिया गया है आईज वाले में। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करें, कमेंट्स करें। कोई भी डाउट हो तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। तमाम मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले, चाहे वो वीर नारी हो, उनके बच्चे हों, एक्स सर्विस मैन हो और जवान हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।